नमस्कार बच्चों, आज हम प्रारंभ करते हैं कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक क्षितिज का पद्य भाग। पाठ का नाम है बच्चों सूरदास के पद। पाठ नंबर 1 है। अब बच्चों कवि परिचय, जो सूरदास कवि है उनका परिचय क्या है आप सुने। इनका जन्म बच्चों 1540 संवत में हुआ था और निधन 1620 ईस्वी में हुआ था। अब इनका छोटा सा परिचय है, ध्यानपूर्वक सुने व समझें। कृष्ण भक्त कवि सूरदास का जन्म संवत 1540 में हुआ था। इनका जन्म स्थान आगरा और मथुरा के बीच स्थित रुनुक्ता ग्राम माना जाता है। कुछ विद्वान दिल्ली के निकट सिही ग्राम को इनकी जन्मस्थली मानते हैं। इनके पिता का नाम रामदास बताया जाता है। वार्ता साहित्य और भक्तमाल के आधार पर ये सारस्वत ब्राह्मण कहे गए हैं, किंतु साहित्य लहरी में एक पद है जिससे ये पृथ्वीराज के अमात्य तथा राजकवि चंद्र बदाई के वंशज ब्रह्म भट्ट मालूम होते हैं। इस पद से बहुत सी बातें ज्ञात होती है। इसी पद के आधार पर कहा जाता है कि ये नेत्रहीन होने के कारण एक अंधकूप में गिर पड़े थे। बच्चों, अंधा कुआं जिसमें पानी नहीं होता। 6 दिन वहाँ पड़े रहने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने इन्हें दर्शन दिए और अंधे थे जब ये, तो इनको नेत्रों वाला कर दिया। इस पर सूरदास ने कहा, हे प्रभु, जिन नेत्रों से आपके दर्शन हुए अब उनसे मैं सांसारिक पापों को नहीं देख सकता। उनके निवेदन से नेत्र सदा के लिए बंद हो गए। अर्थात सूरदास ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि हे भगवान, मैंने अब आपके दर्शन कर लिए हैं, तो आप ऐसा करें, मेरे इन नेत्रों को सदा के लिए बंद कर दें। लेकिन उन्हें ज्ञान चक्षु प्राप्त हो गए। जब भगवान ने तथास्तु कहा तो उनको सारा ज्ञान मिल गया। सूरदास जन्म से अंधे थे, यह विवादास्पद है। इस संबंध में अधिकांश विद्वानों का मत है कि वे जीवन के अंतिम समय में अंधे हुए थे, क्योंकि इसका प्रमाण हमें इनके पदों से मिल जाता है। या माया झूठी की लालच दुहु दृग अंध भयो। आचार्य वल्लभ ने अपने सिद्धांतों में सूरदास को दीक्षित किया और उसी समय से उनकी दास्य भाव की भक्ति सख्य भाव में परिणित हो गई। अपने गुरु वल्लभाचार्य की आज्ञा अनुसार इन्होंने ईश्वर की कथा को भाषा में वर्णन करने का कार्य प्रारंभ कर दिया। सूरदास के उपलब्ध रचनाएं 3 हैं बच्चों। पहली है सूरसागर, दूसरी साहित्य लहरी और तीसरी सूरसारावली। सूरसागर इनका प्रामाणिक, अत्युत्तम एवं श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ है, जो इनकी कीर्ति को अक्षय रखने के लिए पर्याप्त है। सूरदास ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया। इनके पूर्ववर्ती किसी भी कवि की भाषा में काव्य छटा न तो इतनी साहित्यिक है और न ही इतनी सौंदर्यपूर्ण। बच्चों, अब जो सूरदास के पद हैं उनका थोड़ा सा परिचय हम कर लेते हैं। प्रस्तावित पहले पद में कृष्ण और राधिका के प्रथम मिलन का वर्णन है। अपरिचय की दीवार कृष्ण के पहल से समाप्त होती है। राधिका बहुत चतुराई से कृष्ण की खूबियों एवं खामियों को ब्याज स्तुति में कह जाती है। अंततः कृष्ण राधिका को संग खेलने के लिए आमंत्रित करते हैं और जो शेष 3 पद है उसमें उद्धव और गोपिकाओं के संवाद है। इसे भ्रमर गीत के रूप में जाना जाता है। जो बच्चों गोपियों और उद्धव का संवाद है उसे हम भ्रमर गीत के रूप के नाम से भी जानते हैं। भ्रमर गीत हिंदी साहित्य में अनुपम है। उद्धव निर्गुण ब्रह्मा के प्रवक्ता के रूप में गोकुल आते हैं, किंतु कृष्ण के सम्मोहन में डूबी गोपियों के विचार सुनकर उद्धव जी निरुत्तर हो जाते हैं। गोपियां ऐसे ऐसे सवाल पूछती है जिसका उद्धव के पास भी कोई जवाब नहीं होता या उत्तर नहीं होता। गोपिकाओं के उपालंभ, विदग्धता और करुणा से भरे गोपियों के व्यंग्य बाणों से उद्धव का हृदय छलनी हो जाता है और वे स्वयं कृष्णमय हो जाते हैं। अर्थात अपने पार ब्रह्म स्वरूप को छोड़कर गोपियों के साथ श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो जाते हैं। आस्था के समक्ष उद्धव के सिद्धांत फीके पड़ जाते हैं। प्रस्तावित समस्त पद गेय है। बच्चों, ये जो सारे पद हैं गा कर सुनाने वाले हैं। बच्चों, आशा करती हूँ आपको जो कवि परिचय है और पाठ का परिचय है भली भांति समझ आ गया होगा। अब हम जो पद हैं उनका अध्ययन अगले वीडियो में करते हैं। धन्यवाद। अर्थात जो शब्दार्थ है उनको बोल देती हूँ, आप नोट करें।
मधुकर का अर्थ होता है बच्चों उद्धव, श्याम का अर्थ होता है श्री कृष्ण, हरिलियो का अर्थ होता है मन जीत लेना, चपल यानी चंचल, नैन यानी नेत्र, कोर यानी आँख का किनारा, पकड़े यानी पकड़े, उर यानी हृदय, छड़ाई शब्द का अर्थ होता है बच्चों छोड़कर, तोरी यानी तोड़कर, हंसनी यानी हंसकर, अकोर का मतलब होता है भेंट, जागत यानी जागकर, निसी यानी रात को, बीती यानी बीतना, सरबस यानी सब कुछ, लूटियो यानी लूट लेना। बच्चों मैं थोड़ा सा इस पद के बारे में आपको परिचय दे देती हूँ। प्रस्तुत पंक्तियाँ सूरदास द्वारा रचित सूरसागर के भ्रमरग्रीव प्रसंग से उद्धृत की गई है। इस प्रसंग में गोपियों की विरहावस्था का मार्मिक वर्णन किया गया है। यहाँ गोपियों ने कृष्ण के प्रति अपने उपालंब को भ्रमर के माध्यम से प्रकट किया है। बच्चों मैं एक एक लाइन पढ़ूंगी, आप इसकी हिंदी ध्यानपूर्वक सुने व समझें। मधुकर श्याम हमारे चोर। उद्धव को संबोधित करते हुए गोपियाँ कहती हैं, हे उद्धव श्री कृष्ण हमारे चोर हैं। मन हरि लियो तनक चितवनी में चपल नैन की कोर, क्योंकि उन्होंने अपने चंचल नेत्रों के किनारों से तनिक सी प्रेम की दृष्टि के द्वारा हम सभी के मन को हर लिया, अर्थात अपने वश में कर लिया। पकड़े हुते हृदय और अंतर प्रेम प्रीति के जोर, उनकी प्रेम प्रीति को हम सभी ने बलपूर्वक पकड़कर अपने हृदय अर्थात मन में छुपा कर रखा हुआ था। गए छड़ाई तोरी सब बंधन, दे गए हंसनी अकोर, लेकिन श्री कृष्ण सभी बंधनों को तोड़कर तथा प्रेम का त्याग कर यहाँ से दूर चले गए। चौकी परी जागत निसी बीती, दूत मिलियो एक भोर, लेकिन जाते समय वे हम सभी को अपनी हंसी भेंट स्वरूप दे गए थे। चौकी परी अर्थात चौकी परी जागत निसी बीती, दूत मिलियो एक भोर। गोपी पुनः कहती है कि जब रात के बीत जाने के बाद चौंक कर जाग उठी, तब सुबह सवेरे उसे एक भ्रमर मिल गया। सूरदास प्रभु सरबस लूट्यो, नागर नवल किशोर। उसे देखकर जान पड़ता था जैसे वह श्री कृष्ण का कोई दूत है जिसे उन्होंने गोपियों के पास भेजा है। सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ श्री कृष्ण के बारे में बोलते हुए कहती है, नवल किशोर श्री कृष्ण ने उनका सब कुछ तो लूट ही लिया था, फिर उन्हें हमारे पास इस दूत को क्यों भेजा? उन्हें ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि उन्हें हमारे लिए दूत भेजना पड़ा? बच्चों आशा करती हूँ पद नंबर 2 आपको भली भांति समझ आ गया होगा। अगले पद का अध्ययन हम अगले वीडियो में करते हैं। धन्यवाद।